Hello everyone, welcome to Unpace Victory. In this session, my dear students, we are going to continue the topic definite integration. हम लोग इसमें definite integration कंटिन्यू करेंगे और सेम टू सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन हमने किया है इसके पहले वाले सेशन में वो ही क्वेश्चन है ना 2006 को आया हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में आया है ना। जेई मेंस में एडवांस का क्वेश्चन था ये 2006 का। अब ये जेई मेंस में आया है 2024 में 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, एक तो ये आया है, दूसरा आपको ये मिल जाएगा। देखो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन। तो इस सेशन में हम लोग ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, और इसके बाद वाले सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, आपने पहले वीडियो अगर देखा है और फिर आपने इसको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई करो प्लीज़ पहले, फिर ही सॉल्यूशन देखना। और अगर आपने पहला वीडियो ही नहीं देखा है ये वाला, तो आप पहले ये देखो। ठीक है, जेई मेंस का है। ठीक है, सीईटी के लिए वैसे मतलब इतना लेवल नहीं है सीईटी का, बट ऑफ कोर्स अब जहाँ तक है कुछ आइडिया हम लोग बोल नहीं सकते। आजकल सीईटी वाला क्या करता है, जेई का कॉपी पेस्ट कर देता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला कि सीईटी लेवल का नहीं है, बट ठीक है, हो सकता है ना, मतलब वो सीईटी में डाल भी सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो ठीक है, सो बी केयरफुल, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो द वैल्यू ऑफ के है ना बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है फॉर विच द इंटीग्रल आई एन इज गिवन टू अस समथिंग दिस बिलोंग्स टू एन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सो इज मतलब वैल्यू ऑफ के पूछा आपको। क्या पूछा है आपको? वैल्यू ऑफ के, जो ये जो इंटीग्रेशन है वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मतलब आपको बोला है I20 डिवाइड बाई I21 की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 148 अपॉन 147। ठीक है, यह आपको गिवन है। अंडरस्टूड। तो अब क्या करना है सर? सिंपल है, हम लोग सेम I21 क्या होगा, इसी को I21 हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। राइट, हम लोग इसी को I1 मानते हैं। I21 को हम लोग ने I1 माना, लेट यस और नो। और ये क्या आएगा मेरा, इंटीग्रेशन 0 से 1, उसके बाद 1 माइनस एक्स रेस टू के, और n की जगह पे क्या है 21 इंटू डी एक्स। सो इसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या था बच्चा लोग? अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको आइडिया होगा, है ना। नहीं देखा है तो नहीं होगा आइडिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 से 1, 1 इंटू में ले लेंगे, और ये 1 माइनस एक्स रेस टू के द होल रेस टू 21 डी एक्स। समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, इसमें लगाएंगे u इंटू वी। सो u इंटू वी क्या दिख रहा है आपको? देखो u किसको लेंगे, v किसको लेंगे, जो इजीली इंटीग्रेबल है उसको हम लोग v ले लेंगे, और जो इजीली डिफरेंशिएबल है उसको u ले लेंगे। तो फॉर्मूला इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 1 माइनस x रेस टू k रेस टू 21। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, दैट इज x माइनस। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जगह 21 बाहर आएगा, ये जगह 1 माइनस x रेस टू k 20 हो जाएगा, इंटू इसका डिफरेंस तो माइनस के x रेस टू k-1 इंटू एक्स, है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, फिर क्लोज, और इसका फिर से इंटीग्रेशन dx। समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये तो अभी इसकी वैल्यू देखो दिया है 0 से 1, राइट, इंटीग्रेशन 0 से 1 दिया है। तो आप इसकी वैल्यू तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा 0, राइट। अब 1 माइनस 1 पुट करो तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये 0 आ जाएगी, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करोगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, फिर माइनस। अब यहाँ देखो ये इंटू में है, हाँ सब ध्यान देना, ये सब इंटू में है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आएगा 0 से 1। ठीक है, 21 इंटू दिस माइनस के, तो -21 के हो जाएगा ये। ठीक है, आई थिंक थोड़ा लैग हो रहा है बट आपको समझ जाओगे। उसके बाद 1 माइनस x रेस टू k होल रेस टू 20 इंटू, देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा, कौन सा सर, ये वाला पार्ट है ना,
k रेस टू माइनस वन है, राइट, इंटू एक्स रेस टू वन है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो एक्स रेस टू क्या बचेगा बच्चा लोग, एक्स रेस टू बचेगा k ओनली, अंडरस्टूड, इंटू डी एक्स। फिर आपको मैं बताया था जब ये आएगा तो हम क्या करते हैं, ये आने के बाद ये जो पार्ट आ गया तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं, याद है, सेम सेम टू सेम क्वेश्चन है, नथिंग एल्स, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे अब हम इसको लेंगे है ना ब्रैकेट में, और जैसे ही ब्रैकेट में लोगे बच्चा तो आप क्या करोगे, माइनस वन प्लस वन, तो ये I-21 चल रहा है हमारा, ठीक है, और ये माइनस, देखो ये वाला माइनस साइन और ये माइनस साइन बन गया प्लस, ठीक है, 0 से 1, और 21 के कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 1 - x रेस टू k रेस टू 20, ठीक है, और ये हमने लिखा 1 प्लस किया, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ में और माइनस वन किया, समझ में आया ना, इंटू डी एक्स। थोड़ा लैग हो रहा है बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप ध्यान से देखो, अब ये यहाँ पे हम लोग माइनस वन साइन कॉमन लेंगे, राइट, तो मैं लिख रहा हूँ 21 के 0 से 1 1 - x रेस टू k होल रेस टू 20, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 1 - ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1 - साइन कॉमन लिया तो ये जगह x रेस टू k, मतलब 1, ये जो -1 है ये बन जाएगा आपका +1, और ये वाला जो पार्ट है ना हम लोग इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, राइट, तो ये वाला पार्ट मेरा बन जाएगा -x रेस टू k। समझ में आया, इजी, यस और नो, पक्का समझ में आया ना ये स्टेप, लास्ट लेक्चर में भी हमने ही देखा था सेम टू सेम, बस इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये ऐसा दिखेगा, माइनस और ये ब्रैकेट में और ये, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट और फिर डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पार्ट है बेटा, देखो ये हमने ऐसा क्यों करते सर, आप ऐसा क्यों किए थे, ये सब क्यों करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, ध्यान से देखो, समझे, इसको सेम लाना ही है, इसको सेम, यही अपना मेन टास्क होता है, जैसे सेम लेके आओगे ना तो जगह 21 के, ठीक है, 0 से 1, अब ये जो पार्ट है ना इसको आप मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, ये वाले ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में, समझे, तो ये जैसे मल्टीप्लाई करो तो 0 से 1, ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही लिखेंगे हम लोग, 1 - x रेस टू k होल रेस टू 20, ठीक है, और सेम पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जगह -21 के इंटीग्रेशन 0 से 1, तो जब ये सेम पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो तो पावर देखो बेस सेम है ना बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं 1 है और 20 है तो ये जगह 21, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 21, राइट, यहाँ पे समझा ना क्यों 21 होगा बच्चा लोग, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 21 हो गया। तो अब ध्यान से देखो ये जो पार्ट है बेटा ये यही तो आपका 21 है, I-21 है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमने इसी को तो I-21 माना था, तो ये एक्चुअली लिखा है I-21 = 21 के, ठीक है, 0 से 1, 1 - x रेस टू k रेस टू 20 -21, ठीक है, इंटू के इंटू I-21, समझ में आया। तो ये अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर यहाँ जाएगा तो यह जाएगा 20 है ना, 1 के +1 हो जाएगा, एंड देन आप यहाँ पे I-21 कॉमन ले लो, मतलब समझे ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, ये तो माइनस साइन वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मैंने I-21 को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब ये इक्वल टू कितना है 21 के 0 से 1, 1 - x रेस टू k, और ये अपने पास
20 पावर। तो अब ध्यान से देखो तो ये क्या है बच्चा लोग, ये जो I20 क्या होगा, I20 होगा 0 से 1 1 - x⁻² तो मतलब ये कितना है, ये आपका I20 है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अभी इसको ध्यान से देखना, ये दिया है 21k+1, ठीक है, और ये I21 और ये हो जाएगा 21k इंटू I20। सो अभी हमारे पास देखो गिवन डेटा में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। देखो I20/I21 इज 148/147, तो हम लोग वो लिख लेते हैं यहाँ पे I20, तो दिस, तो I20/I21 इज इक्वल टू 148/147, राइट। तो I20 कितना है, देखो अभी इसको यहाँ से रेशो ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग रेशो लेंगे तो क्या लिखेंगे, 221k+1 डिवाइड बाई 21k इज नथिंग बट I20 डिवाइड बाई I21। तो इस दिस इक्वल टू दिस लिखेंगे 21k+1 डिवाइड बाई 21k। समझ में आया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, बस मल्टीप्लीकेशन, एंड यू विल गेट द आंसर। तो बस अभी सिंप्लीफाई करूंगा, जल्दी से आपको आंसर मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऐसा, तो ये 148 × 21k, ठीक है, इज इक्वल टू 21k इंटू 147 प्लस 147, ठीक है। समझ में आया ना, ये तो बस मल्टीप्लाई करना था। तो अभी ये इधर आ जाएगा, देखो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 148 21k इंटू में है, ठीक है, माइनस 147 इंटू 21k इक्वल टू 147, ठीक है। तो आप यहाँ से 127 21 ये 21 कॉमन ले लो, 21k, तो 148 माइनस 147 इंटू 21k इक्वल टू 147। तो ये तो 148 माइनस 1 हो गया, इंटू 21k इक्वल टू 147। सो k की वैल्यू आ जाएगी 147 डिवाइड बाई 21। सो आप इसको डिवाइड करो, कितना, 147 डिवाइड बाई 21, तो 7 वन जा 7, राइट, 7 थ्री जा, और 7 वन जा 7, 7 टू जा 7 वन जा 7 जा 7, 3 वन जा 3, 3 7 जा, तो आ गया मेरे पास k का वैल्यू 7। समझ में आया, ठीक है। देख लो आप सॉल्यूशन एक बार, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेम स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप इज सेम, हमने सिंपल तरीके से किया है। आप सॉल्यूशन देखो, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बच्चा लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।